सो टूल्स ऑफ रिसर्च ये एक टॉपिक है जो कि रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन में आपका आता है। तो टूल्स और टेक्निक ऑफ रिसर्च या टूल कंस्ट्रक्शन ये क्या चीज़ होती है। बेसिकली जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं और मतलब ये टॉपिक पूरा ब्रॉड वे में है और एक आपकी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग बना देगा क्या चीज़ है कैसी क्या। तो अलग अलग जो हमारे टूल होते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं किसी मीटिंग का ये आपका सीन है, तो इसमें क्या है, आप कोई डिस्कशन चल रहा है किसी भी रिसर्च डाटा समथिंग। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कंटेंट पे। तो कंटेंट में सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर टूल्स, यानी टूल्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ टूल्स यानी टूल्स कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज़ रेटिंग स्केल, यानी रेटिंग स्केल जो होती है वो होती क्या है। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। यूजेस ऑफ रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल के उपयोग क्या क्या होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल के लिमिटेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट में हम लोग केवल लिमिटेशन तक ही आज पढ़ेंगे। और ये एटीट्यूड स्केल हुआ या क्वेश्चनेयर हुआ या आपका जो भी अदर चीज़ें, एप्टीट्यूड टेस्ट है या अचीवमेंट टेस्ट है, ये सब हम लोग बाद के टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना देखते हैं कि टूल्स क्या है, व्हाट आर टूल्स। In order to collect requisite data for any theme of research, we have to devise appropriate tools and use suitable measuring technique. अगर हमें अपना डाटा कलेक्ट करना है किसी भी तरह की रिसर्च जो हम लोग कर रहे हैं, तो हमें एक अप्रोप्रिएट टूल बनाना पड़ता है जो कि हमारी जो कि कुछ सूटेबल मेजरिंग टेक्निक के साथ काम करता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है डाटा कलेक्ट करने की। देयर आर सेवरल रिसर्च टूल वेरिंग इन डिज़ाइन, ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स एंड इंटरप्रिटेशन। बहुत अलग अलग तरह के रिसर्च टूल होते हैं जो कि डिज़ाइन में, ऑपरेशन में और जो उनके फीचर्स की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस सब में वेरी करते हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है उन सब में वेरी करते हैं। ईच टूल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कलेक्टिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा। हर एक तरह का जो टूल होता है वो ज़रूरी होता है अगर हमें पर्टिकुलर तरह का डाटा कलेक्ट करना है, विच लेंड्स इटसेल्फ टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और जो भी हम लोग टूल यूज़ करते हैं उसका एक विशेष तरह का एनालिसिस का एक तरीका होता है और इंटरप्रिटेशन की भी एक स्टाइल होती है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ टूल, यानी क्या होते हैं टूल जो होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ही आ जाता है रेटिंग स्केल, ठीक है। दूसरा है एटीट्यूड स्केल, तीसरा है क्वेश्चनियर, चौथा है एप्टीट्यूड, पांचवा है अचीवमेंट टेस्ट, छठवां है इन्वेंट्री, सातवां है ऑब्जर्वेशन, आठवां है इंटरव्यू, नौवां है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं तो बेसिकली टूल्स हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करते हैं अलग जगह। जैसे हमारे एग्जामिनेशन ही होते हैं तो एक तरह का टीचर्स एक टूल का ही तो यूज़ करता है क्वेश्चन पेपर के रूप में, ठीक है। उस टूल से ये जान लेता है कि हमने सब्जेक्ट कितना सीखा, कितना उसमें सुधार की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। अब आते हैं कि व्हाट इज़ रेटिंग स्केल, यानी रेटिंग स्केल होती क्या है। रेटिंग इज़ अ टर्म अप्लाइड टू एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग सम सिचुएशन, ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स और एन एट्रीब्यूट। रेटिंग एक तरह का एक शब्द होता है जो कि एक तरह का एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है। कुछ भी सिचुएशन किसी भी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक को दी जाती है, किसी विशेषता या एट्रीब्यूट को दी जाती है उसके बारे में। रेटिंग इज़ द एवेल्यूएशन असेसमेंट ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और ग्रोथ। जो रेटिंग होता है एक तरह का एवेल्यूएशन होता है या असेसमेंट होता है किसी भी चीज़ का, चाहे क्वालिटी हो चाहे क्वांटिटी हो या दोनों ही हो। Rating scale refers to a scale with a set points which describes varying degree of an attribute under investigations. रेटिंग स्केल जो रेफ़र करती है इसमें क्या होते हैं, कुछ सेट पॉइंट होते हैं जो कि डिस्क्राइब करता है अलग अलग तरह की डिग्री ऑफ एट्रीब्यूट को और इन्वेस्टिगेशन के अंदर को। टाइप ऑफ रेटिंग स्केल का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल स्केल, ग्राफिक स्केल, स्टैंडर्ड स्केल, रेटिंग बाय कुमुलेटिव पॉइंट्स, फोर्स चॉइस रेटिंग्स। तो ये सारे क्या होती हैं, सब तरह की रेटिंग का प्रकार होता है। अब आता है कि रेटिंग स्केल के यूज़ क्या होते हैं। रेटिंग मेथड्स कंज्यूम मच लेस टाइम देन अदर मेथड्स ऑफ स्केलिंग लाइक पेयर कंपैरिजन एंड रैंक ऑर्डरिंग। जो रेटिंग मेथड होता है वो बहुत ही कम टाइम लेता है अगर तुलना की जाए अदर मेथड ऑफ स्केलिंग, जैसे पेयर कंपैरिजन हुआ या रैंक ऑर्डरिंग हुई। बेस्ट रेटिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रेजेंटिंग वन स्टिमुलस टू रेटर एट अ टाइम। जो अच्छी से अच्छी रेटिंग है वो कर सकते हैं अगर हम लोग कंपेयर करके या दूसरे स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं जब हम लोग उसको लेते हैं। मतलब ये होता है कि जो हमारा पर्पस है टूल का उसके हिसाब से अगर हम लोग रेटिंग करते हैं तो वो एक बेटर हो जाता है ऑप्शन। रेटिंग स्केल कैन बी यूज्ड विथ लार्जर नंबर ऑफ स्टिमुलाई टू अ रेटर एट अ टाइम। इसमें क्या है, बहुत बड़ी एक संख्या में भी आप रेटिंग स्केल्स का यूज़ कर सकते हैं एक समय पे, अगर स्टिमुलाई आपका
बड़ी संख्या में। तो रेटिंग स्केल हैव मच वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन का रेंज होता है वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है। एंड कैन बी यूज फॉर ट्यूटर रेटिंग, पर्सनैलिटी रेटिंग, स्कूल अप्रेजल एक्सेट्रा। तो अलग अलग पर्पज से पर्सनैलिटी, ट्यूटर रेटिंग, स्कूल अप्रेजल, ये सब चीज़ों के लिए भी आप रेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। और बेसिकली आप जब ऐप्स वगैरह उपयोग करते हैं तो आपके में ऑप्शन आता होगा कि इसे रेट करिए, ठीक है, 3 स्टार, 5 स्टार, ठीक है, इस तरह का। अब आता है कि लिमिटेशंस ऑफ रेटिंग स्केल, यानी रेटिंग स्केल जो होती है उसका कुछ लिमिटेशंस आपके हो जाते हैं। तो उसमें बात आती है एरर ऑफ लीनियंसी, इसकी रहती है एरर ऑफ एफर्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसका प्रयास, हेलो इफेक्ट होता है, द लॉजिकल एरर, द कंट्रास्ट एरर, प्रॉक्सिमिटी एरर। ये हमारी कुछ रेटिंग स्केल की लिमिटेशंस होती हैं जो कि होती हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड स्केल्स, जो कि हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।